कक्षा 7 गणित अभ्यास 2C। सवाल नंबर 6। सवाल कह रहा है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो वर्ग रूप में व्यक्त करने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसका जोड़ा बनाएंगे। तो जैसे ये संख्या है तो इसका एलसीएम लेंगे। तो जैसे यहाँ पर एलसीएम 1024 को 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पर कटेगा नहीं तो 0 बढ़ा देंगे, 2 छंग 12, नहीं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यहाँ पर हो रहा है। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छंग 12 लगेगा, 2 दूनी 4 लगेगा, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32 होता है, 2 8 16, फिर 2 4 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 होगा। तो इसमें जोड़ा देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 2 के बन गए। तो जैसे इसको लिखते हैं 1024/1089। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे ही लिखते रहेंगे। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। ये जोड़ा इस बनाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ लिखेंगे 32, क्योंकि यहाँ पे वर्ग रूप में कह रहा है, इसीलिए 2 का बना रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है 1089, तो 1089 का एलसीएम कर लेते हैं। 1089 का, इसको भी आखिरी में 9 दिया है, इसे 3 से काट सकते हैं। 3 तिया 9 होगा, यहाँ पर 1 बचा, ये 18 हुआ, 3 छाक 18, 3 तिया 9। फिर इसको 3 से हम काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 11 ग्रहम 121 होता है, 11 से कटेगी। फिर यहाँ 11, तो ये एक जोड़ा बना, एक ये बना, तो इसको हम लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ पर ये होगा एक, ये तो 11 तिया 33, तो यहाँ लिख देंगे 33। ये हल हो गया। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7, 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो घन रूप में व्यक्त करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, फिर त्रिक बनाएंगे। तो लिखते हैं 512/729। तो इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो जैसे 512, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर 1 बचा, 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से किया तो ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर इसको 2 से काटते हैं तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से 16 होगा, फिर 2 से काटते हैं 8 होगा, फिर 2 से काट देते हैं तो 4 होगा, फिर 2 से 2 होगा, फिर 2 से ये 1। तो यहाँ पे ये जोड़ा बना, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये, तो यहाँ पर 500
तो यहाँ पर इन संख्याओं का त्रिक बना रहे हैं। ये एक त्रिक बन गया, फिर ये एक बना, फिर ये बना, तो ये दो, ये दो, ये दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 का घन, 8 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर देख लो 729 जो दिया है 9 का होता है घन, 9 9 81, 9 729 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, चाहे एलसीएम करके देख लो। ये हल हो गया सवाल। ये प्रश्नावली भी तुम्हारी समाप्त हो गई।